हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम डेड मैन वंडरलैंड का एपिसोड नंबर 8 एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक इट। को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं डेड मैन वंडरलैंड का एपिसोड नंबर 8। एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी घंटा पर अटैक कर देता है जिसके हाथ में गिटार होता है। उसका गिटार में वेपन होते हैं जिसके कारण वो घंटा और उसके साथियों को जख्मी कर रहा होता है। घंटा के साथ जो लड़की होती है उसका नाम होता है कराको। से ही वो आदमी हमारे घंटा को मारने वाला होता है। इतने में ही ऊपर से शीरो आके उस आदमी का गिटार तोड़ देती है जिसके कारण वो आगे अटैक नहीं कर पाता और शीरो बड़ी खुश होती है। वो फाइनली घंटा से मिल गई है। अभी शीरो को देख के काफ़ी खुश हो जाता है और वो शीरो से बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आई हो। कराको और उस लड़के को पता चलता है कि शीरो एक कॉमन है जो कि अदर ब्लॉक से है, लेकिन उसके जी ब्लॉक से कोई ताल्लुकात नहीं है। जी ब्लॉक में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो डेड मैन होते हैं, जिनके पास अपने ब्लड को कंट्रोल करने की पावर होती है। उसके दोस्तों को नहीं पता कि शीरो के पास भी सेम उनकी जैसी ही पावर है। सीन में हमें दिखाया जाता है घंटा का दोस्त काफ़ी जख्मी हो जाता है तो उसका इलाज चल रहा होता है और घंटा और उसके सारे दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं आगे के प्लान के बारे में। शीरो बड़ी खुश होती है कि हमारे घंटा से मिलने के बाद, क्योंकि घंटा और शीरो को अपनी पुरानी बातें याद आ चुकी होती हैं। दिखाया जाता है जी ब्लॉक में काफ़ी सारे डेड मैन प्रेजेंट हैं और वो सब एक रिबेलियन की तरह काम कर रहे हैं जो कि इस जेल से भागना चाहते हैं और इस जेल को एक्सपोज करना चाहते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मकीनो और उसकी असिस्टेंट वो आपस में बात कर रहे होते हैं इस जेल के सर्वर को हैक करके, ताकि उसे पता लगा सके आखिर में इस जी ब्लॉक में चल क्या रहा है। और मकीनो सारा कमांड खुद लेना चाहती है। असिस्टेंट को बताती है कि इस जेल में हर साल कुछ इंस्पेक्शन होता है जो कि इंस्पेक्शन करने वाली टीम बाहर से आती है। के सामने डायरेक्टर को एक्सपोज करना है कि डायरेक्टर जी ब्लॉक में आखिर कर क्या रहा है। ग्रुप का लीडर उसका नाम नागी होता है जो कि घंटा का दोस्त बन जाता है और वो नागी औरों को बताता है कि इस जेल में अंडरटेकर नाम से एंटी डेडमैन घूम रहे हैं जो कि भागने वाले डेडमैन को मारते हैं। एक कमाल का हैकर होता है जिसका नाम होता है रोकुरो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और हैकर होता है। कहता है कि तुम एक नंबर के यूजलेस हो। घंटा ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और शीरो को लेके वहाँ से निकल जाता है। अरे घंटा को बुली करना चालू कर देता है। वो बताता है कि तुम्हारा अटैक उसने बड़ी आसानी से डॉज कर लिया था। शीरो को स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं तो वो स्नैक्स उसे बार टेंडर बना के देता है। शीरो ये देख के काफ़ी खुश होती है। जैसे ही घंटा उसको लेने के लिए आता है शीरो का मुंह उतर जाता है उस स्नैक के शेक को देख के। शीरो को वो अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे देता है। इससे हमें ये पता चलता है ये रिबेलियन ग्रुप काफ़ी अच्छा ग्रुप है। ही शीरो वापिस से क्रो के पास जाता है और क्रो को सारी बात बताता है अंडरटेकर एंटी डेडमैन के बारे में। उनसे पूछता भी है तो क्रो से बताता है नागी के बारे में कि कुछ समय पहले वाइफ के साथ यहाँ आया था और पेनल्टी गेम के थ्रू आउट नागी ने अपनी वाइफ को खो दिया कि वाइफ प्रेग्नेंट थी। कि उस पर अटैक नहीं कर रहा था और जानबूझ के हार रहा था, तो उसको सज़ा देने के लिए नागी को हमारे डायरेक्टर ने उसकी वाइफ को मरवा दिया। ये हमारा घंटा काफ़ी शॉक हो जाता है और वापस से के पास जाता है तो पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ के साथ जो हुआ वो सच है। तो नागी उसे बताता है कि हाँ ये सच है। इसी दौरान पेरेंटी गेम में मेरा वोकल कोड डायरेक्टर ने निकाल लिया था ताकि मैं बोल ना पाऊँ। इससे हमें एक बात तो ज़रूर समझ में आती है, ये डायरेक्टर बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा आदमी है और क्रूअल भी है। हमें ये बताता है कि उसकी वाइफ का खून करने में सबसे बड़ा हाथ है उस गिटार वाले अंडरटेकर डेडमैन एंटी डेडमैन का। उससे बोलता है तो तुम क्या रिवेंज लेना चाहते हो। तो नागी बोलता है मुझे उनसे कोई रिवेंज नहीं लेना है, मुझे तो बस अपने आप को और सब लोगों को यहाँ से फ्री करवाना है। नागी घंटा को अपनी बेटी के बारे में बताता है जो कि जब उसकी वाइफ मरी थी तब वो पैदा हुई थी। से उसकी बेटी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो नागी उसे बताता है कि वो किसी पास के ऑर्फनेज में है। कि हमारा घंटा काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसने नागी पे शक किया और नागी के द्वारा मीटिंग में भी नागी का मजाक उड़ा के वहाँ से चला गया था, इसलिए वो अपने आप से बड़ा शर्मिंदा था और नागी से माफ़ी मांग। हमें दिखाया जाता है घंटा और शीरो आपस में साथ थे। तो घंटा शीरो से पूछता है तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड क्या करता है और तुम्हें आगे करना क्या है। तो शीरो उसे बताती है कि मुझे इस जेल से निकलने के बाद एक फेरी साइकिल में घूमना है। इतने में ही घंटा हमारी शीरो से पूछता है कि क्या तुमने कभी फेरी साइकिल में राइड नहीं की। तो शीरो बोलती है नहीं मैंने कभी नहीं की, मैं काफ़ी समय से ही इस जेल में हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंटी डेडमैन टीम आपस में बैठे हुए बात कर रही होती है और जिस आदमी का गिटार टूटा होता है वो हवा में ही गाना गा रहा होता है
तो उसके पड़ोस की लड़की बोलती है कि तुम बहुत बेसुरा गाते हो, तो स्टॉप, गाओ मत। इतने में ही वहाँ की टीम उसके लिए एक नया गिटार लेके आती है, और गिटार लाने वाला और कोई नहीं होता, वो होता है रोकुरो, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। उनकी टीम बड़ी खुश हो रही होती है इंस्पेक्शन की बात सुन के, और वो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इतने में ही पूरी टीम के सामने गंता आता है और माफ़ी मांगता है उसके कल के बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो सबको बहुत बुरा भला बोल के चला जाता है। तो गंता के पास आती है और गंता से बोलती है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करनी है। तो गंता शीरो को मना कर देता है, वो कहता है तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन शीरो नहीं मान रही होती। लेकिन गंता कैसे भी करके शीरो पे मनाता है, लेकिन शीरो काफ़ी दुखी हो जाती है। इतने में ही वो लड़की जो नाम कराको होता है, वो शीरो को बोलती है कि कंता तुम्हें लाइक करता है। शीरो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है, कंता लव शीरो, कंता लव शीरो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नागी और कराको आपस में प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, सबको प्लान के बारे में बता रहे होते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूशन करनी है, ताकि हम इस जेल से बाहर निकल सके। और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इस जेल से बाहर निकलना नहीं, बल्कि उन इंस्पेक्शन वालों को इस जेल की असलियत बताना, कि हम लोगों के साथ यहाँ पे डेथ मैच खेला जाता है, जिसमें हमारे शरीर के अंगों को तक निकाला लिया जाता है। जेल के गार्ड्स के पास सिक्योरिटी थ्रेट आता है कि प्रिजनर जेल तोड़ के भाग रहे हैं। देख के सारे गार्ड मशीनी रोबोट्स को तैयार कर देते हैं, ताकि वो उनको जो भी जेल से भागने की कोशिश कर रहा है उन सबको हंट कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नागी और एक लड़का, वो ह्यूमन शील्ड की तरह अपने दोस्तों को बचाते हैं, क्योंकि नागी के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो अपने ब्लड के थ्रू स्मोक बना सकता है, और उससे वो शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। होता है रकूरो ने एक लेंस बनाया होता है जो कि जेल के गार्ड की आई के पैटर्न से मैच करता है, ताकि मेन दरवाज़ा खुल सके। पढ़ने पे उन्हें एक ब्रिज मिलता है जो कि वेट सेंसिटिव होता है। ये देख के सब लोग घबरा जाते हैं। इतने में ही एक लड़का आगे आता है और अपने ब्लड की मदद से एक जाल बुन देता है, जिसके ऊपर से सब लोग जाने लगते हैं। लेकिन ऊपर उसने जहाँ जाल बुना था, वो जगह काफ़ी वीक होती है और वो धीरे धीरे टूटने लगती है। सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं, और गलती से एक जने का पैर उस ब्रिज पे पड़ जाता है, जिसके कारण रोबोट आ जाता है। रोबोट जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर से एक तरीके का केमिकल निकालता है जो कि काफ़ी एसिडिक होता है, और वो एक जने पे जैसे ही स्प्लिट करता है, उसका शरीर गलने लग जाता है और वो तड़प तड़प के मर जाता है। जिस ब्रिज पे वो सब लोग भाग रहे होते हैं वो टूट जाता है, तो कराको अपने हाथ को वापस से अपने ब्लड की पावर से स्ट्रांग बना के उस ब्रिज को पकड़ लेती है। लेकिन पीछे से रोबोट आ रहा होता है जो कराको पे बार बार हमला कर रहा होता है। कि हमारा घंटा काफ़ी शॉक हो जाता है और कराको को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नागी उसे बचा के ले जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि कराको जीवित है या मर गई। जल्दी ही आप लोगों के सामने एपिसोड नंबर 9 कल रात तक लेके आऊँगा। So I hope you guys like it. Please subscribe my channel. Guys.